भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी आज फिर इस समसामयिक विषय पर और बिहार के लिए बहुत ही अहम विषय पर आपने इस परिसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया है और इस परिसंवाद में अनेक विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। ये तो उद्घाटन सत्र है और शुरू वाले सत्र में थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है और ये दस्तूर है कि उद्घाटन सत्र छोटा होता है, उसमें संक्षेप में कुछ लोग बात रखते हैं, विषय प्रवेश हो जाता है और उसके बाद सारे विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं और अंत में उसका एक निचोड़ निकाला जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिचर्चा में जो विशेषज्ञगण भाग लेंगे उससे ये पूरी बहस सार्थक होगी और मुझे जो इस परिचर्चा का निचोड़ निकलेगा उसकी जानकारी मिलने का इंतजार रहेगा। बहुत कुछ किया जा रहा है जिसकी चर्चा हुई है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं और बहुत कुछ किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि अकेले राज्य सरकार के बूते ये सब संभव नहीं है, इसमें जनमत की भी जरूरत है, केंद्र सरकार की भी जरूरत है, विशेषज्ञों के सहयोग की जरूरत है, अनेक चीजों की आवश्यकता है इस समस्या से लड़ने के लिए। और सहयोग का जहां तक सवाल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब बाढ़ आती है और हम जब क्षति का आकलन करते हैं तो आमतौर पर फसल की क्षति का जब आकलन होता है तो जो इनपुट का खर्चा है उसी को क्षति के रूप में लिख देते हैं। इसका दीदार मुझको इस बार हुआ और मैंने अपने अधिकारियों से इस बात पर कहा कि ये कैसे होता है, ये परंपरा गलत है। आप उसका असेसमेंट करें कि इतने हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ के कारण अब आगे फसल नहीं हो पाएगी, तो जो अगर बाढ़ नहीं आती तो औसतन पिछले साल पर ही ले लीजिए, पिछले के पिछले साल 2-3 साल का औसत ले लीजिए। इस साल बहुत ज्यादा होता है ये मान करके नहीं, साल दर साल जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उसका भले ही आप उसकी गणना न करें, लेकिन इतना जरूर है कि जो फसल होती वो अब नहीं होगी, तो हमारा नुकसान वो है जिसको इन्होंने कहा कि इनपुट का हिसाब लगाया जाता है, आउटपुट का नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये कृषि में कितनी क्षति हुई ये फिगर देख करके मुझको आश्चर्य हुआ। हमने कहा जो चूंकि डेली रिपोर्ट तैयार होता है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, पहले इसी को रिलीफ डिपार्टमेंट के रूप में लोग जानते थे, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है और इस बार हमने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन ये चलता आ रहा है, देश भर में यही मापने का तरीका है, लेकिन उससे भ्रम पैदा होता है। भ्रम ये पैदा होता है कि इतना भयंकर नुकसान है उसका आकलन नहीं। एक बार हमने अपने अधिकारियों को कर्नाटक के एक जिले में फ्लड आया, इसी साल की बात है, और कर्नाटक सरकार का एक वक्तव्य था कि कितना नुकसान हुआ, तो हम वो प्लेन में वो मुझको मिल गया था, वो चूंकि कर्नाटक के लगता है कि वो फ्लाइट पहले वहां से आई होगी, वो एरोप्लेन आया होगा, फिर वो पटना के स्ट्रेच में उस पर हम आ रहे थे, तो उसमें वो अखबार मिल गया। तो अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के सिलसिले में मेरे काम की चीज मिल गई अंदर के पेज पर, स्टेट का जो पेज होता है कर्नाटक का, उसमें हमने देखा कि वहां के मुख्यमंत्री ने 1 या 1.5 जिले के बाढ़ के आधार पर कहा कि हमारे यहाँ इतने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ।
तो हमने कहा देखिए वहां बोल रहे हैं, आउटपुट का हिसाब लगा रहे हैं, तो हमने अपने अधिकारियों को दे दिया था कि जरा देख लीजिए, एक जिले के बाढ़ में इतना का नुकसान हो गया और ये पूरा 22 जिले के बाढ़ में हमको कुछ 100 करोड़ का ही नुकसान हुआ फसल का। तो मतलब वही है, बिल्कुल सही उन्होंने सवाल छेड़ा है कि इनपुट का नुकसान हम देखते हैं, आउटपुट का आकलन नहीं करते हैं। तो आउटपुट का होना चाहिए, नुकसान तो आउटपुट का होता है। किसान तो मर गया, फसल तो उतनी नहीं हुई। तो ये बात इन्होंने कही है महत्वपूर्ण। ये भी पूरे देश में आधिकारिक तौर पर जब आकलन किया जाए तो इस बात का ख्याल किया जाना चाहिए। अब बाढ़ जो है समस्या और निदान, तो समस्या हम लोग झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात कह दी कि उन्होंने बाढ़ को झेला है, बाढ़ की समस्या को झेला है, और हमने शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं झेला, लेकिन उनको शायद स्मरण नहीं है कि आपने बाढ़ को झेला और हमने बाढ़ का प्रतिनिधित्व 5 बार किया। तो आप ऐसा कह करके